जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग उनके लिए है जो नशे के दलदल में फंस चुके हैं या जिनके घर का कोई सदस्य, बेटा, पति या भाई शराब, जुआ या किसी भी तरह के नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जब घर का कोई सदस्य नशे में डूबता है तो वो अकेला नहीं डूबता, पूरा परिवार उसके साथ डूबता है। माँ की ममता, पिता की इज्जत और पत्नी के सुहाग पर ग्रहण लग जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंदर सिंह की वो दास्तां जो शराब की लत में ऐसा फंसा था कि उसने अपनी नौकरी गंवा दी, लीवर खराब हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेकिन संगत जी, जब इंसान को दुनिया शराबी कहकर दुत्कार देती है, तब मेरे गुरुजी उसे भक्त बनाकर गले लगा लेते हैं। कैसे गुरुजी के स्वरूप और जल प्रसाद ने रविंदर की बरसों पुरानी लत को जड़ से खत्म कर दिया, आइए सुनते हैं। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई नशे से परेशान है तो अभी कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए, गुरुजी नशा छुड़ा दो या जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रविंदर है और मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। आज मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, लेकिन 3 साल पहले तक मैं एक ऐसा इंसान था जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे। संगत जी, मुझे शराब की बहुत बुरी लत थी। शुरुआत दोस्तों के साथ मस्ती से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह मस्ती मजबूरी बन गई। मैं सुबह उठते ही बोतल खोजता था। मेरी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, लेकिन शराब पीकर ऑफिस जाने की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। घर में रोज क्लेश होता था। मेरी पत्नी रोती, मेरे बच्चे मुझसे डरते। मैंने कई नशा मुक्ति केंद्रों, रिहैब सेंटर्स में इलाज कराया। कसम खाता, पर 2 दिन बाद फिर वही बोतल हाथ में होती। मेरा लीवर 70% डैमेज हो चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था, अगर अब एक बूंद भी पी तो बचना नामुमकिन है। लेकिन संगत जी, लत ऐसी बुरी चीज है कि मौत का डर भी इसे नहीं रोक पाता। मैं फिर भी पीता रहा। संगत जी, मेरी पत्नी ने सब उम्मीदें छोड़ दी थी। तभी उसकी मुलाकात गुरुजी की एक संगत से हुई। आंटी ने मेरी पत्नी को गुरुजी के बारे में बताया और कहा, बेटा, डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही, अब गुरुजी की दुआ आजमाओ। मेरी पत्नी घर आई और उसने जबरदस्ती मेरे कमरे में गुरुजी का एक स्वरूप लगा दिया। उसने एक तांबे के लोटे में पानी भरकर स्वरूप के आगे रखा और बोली, रविंदर, तुम शराब नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं। बस रोज सुबह उठकर इस लोटे का पानी पी लिया करो, यह समझकर कि यह अमृत है। मैं हंसा। मैंने कहा, डॉक्टरों की दवा से कुछ नहीं हुआ, इस पानी से क्या होगा? लेकिन पत्नी की जिद के आगे मैंने वो पानी पी लिया। संगत जी, यह चमत्कार ही था। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, लेकिन 5वें दिन जब मैंने शराब की बोतल उठाई तो मुझे उसकी बदबू से उल्टी आ गई। जी हाँ संगत जी, जिस शराब के बिना मैं जी नहीं सकता था, उसकी महक से ही मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने सोचा शायद तबीयत खराब है, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। जब भी मैं गिलास मुंह के पास लाता, मुझे ऐसा लगता जैसे मैं जहर पी रहा हूँ। मेरी पत्नी रोज चुपचाप वो जल प्रसाद मुझे देती रही और 15 दिनों के अंदर मेरी शराब पीने की तलब, क्रेविंग्स, पूरी तरह खत्म हो गई। मेरे शरीर ने शराब मांगना बंद कर दिया। 1 महीने बाद जब हम डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने मेरे लीवर की रिपोर्ट देखकर चश्मा उतार लिया। उन्होंने पूछा, रविंदर, तुमने कौन सी दवा ली है? तुम्हारा लीवर जो डैमेज हो चुका था उसमें रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। यह मेडिकली बहुत रेयर है। मेरी पत्नी ने अपने पर्स से गुरुजी का छोटा सा स्वरूप निकाला और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब, हमारी दवा यह है। आज मुझे शराब छोड़े 3 साल हो गए हैं। मेरी नौकरी वापस मिल गई है। मेरे बच्चे अब मुझसे डरते नहीं, मेरे गले लगते हैं। मेरे घर में अब शराब की बदबू नहीं, गुरुजी की खुशबू आती है। संगत जी,
यह थी रविंदर जी की सत्संग। नशा शरीर को तोड़ता है, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद आत्मा को जोड़ता है। कोई भी लत गुरुजी की कृपा से बड़ी नहीं है। अगर आप या आपका कोई अपना नशे में फंसा है, तो उसे डांटने की जगह गुरुजी का जल प्रसाद पिलाना शुरू करें। विश्वास मानिए, जीवन बदल जाएगा। जाने से पहले अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। कमेंट में लिखें, गुरुजी मेरे घर को नशा मुक्त करो। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। संगत जी, हो सकता है यह वीडियो किसी उजड़ते हुए घर को फिर से बसा दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग उन सभी के लिए है जिनके घर में कलह, झगड़े, जहां सास बहू का रिश्ता टूट चुका है, जहां पति पत्नी में दूरियां बढ़ गई हैं और जहां परिवार एक छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी बन चुके हैं। संगत जी, घर बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उजड़ने में कुछ पल ही काफी होते हैं। जब घर में प्यार की जगह कड़वाहट भर जाती है, जब बातचीत रुक जाती है और सिर्फ चीख पुकार बाकी रह जाती है, तब इंसान अंदर से मर जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नेहा गुप्ता की वो दर्द भरी और फिर चमत्कारिक दास्तान, जिसकी शादी के बाद ससुराल में हर रोज ताने मिलते थे। सास और ननद उससे बात तक नहीं करते थे, पति नौकरी के तनाव में उस पर गुस्सा निकालता था और घर ऐसा लगता था जैसे कोई जेल हो। नेहा ने तलाक के पेपर भी तैयार करवा लिए थे। लेकिन संगत जी, जब इंसान टूटने की आखिरी कगार पर खड़ा होता है, तभी मेरे गुरुजी उसे थाम लेते हैं। कैसे गुरुजी के स्वरूप और एक सीधे साधे चमत्कार ने उस बिखरते घर को फिर से जन्नत बना दिया, आइए सुनते हैं। संगत जी, अगर आपके घर में भी कलह है, तो अभी दिल से कमेंट में लिखिए, गुरुजी मेरे घर में प्यार भर दो, या जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम नेहा है। मैं दिल्ली के पीतमपुरा में रहती हूँ। आज मेरा घर स्वर्ग जैसा है, लेकिन 4 साल पहले तक मेरा घर मेरे लिए नरक से कम नहीं था। संगत जी, मेरी शादी 2019 में हुई थी, बहुत धूमधाम से। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। पापा सरकारी टीचर थे, माँ हाउसवाइफ। हम 3 बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। मेरी शादी रोहन से हुई। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में टीम लीड था। अच्छी सैलरी, अच्छा घर। रिश्ता देखते समय सब कुछ बहुत अच्छा लगा। रोहन के परिवार में उसकी मां, सास, उसकी छोटी बहन, ननद और रोहन थे। पिताजी की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। शादी के समय सब बहुत प्यार से मिले।
मुझे लगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ससुराल में सबको अपना बना लूंगी, अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लूंगी। लेकिन संगत जी, जिंदगी ने मुझे वो सबक सिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी के बाद पहले महीने तो सब ठीक रहा। रोहन अच्छा बर्ताव करता था। सास और ननद भी सामान्य थी। लेकिन जैसे ही मेरी पगफेरा मुंह दिखाई हो गई और मैं स्थायी रूप से ससुराल आ गई, माहौल बदलने लगा। संगत जी, शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। मैं सुबह जल्दी उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती। लेकिन सास बोलती, अरे यह तो बहुत नमक है, तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? मैं फिर से बनाती। फिर कहती, अब बेस्वाद हो गया। ननद, जिसका नाम पूजा था, वो तो मुझे हमेशा ऐसे देखती जैसे मैं उनके घर में घुसपैठिया हूँ। वो हर बात में टोकती, भाभी, मेरी माँ इस तरह से करती थी, तुम क्यों अलग तरीके से कर रही हो? मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। मैं दिन रात मेहनत करती, घर संभालती, नौकरी भी करती थी, लेकिन हर बात में मुझे ही गलत ठहराया जाता। संगत जी, सबसे बड़ा दर्द तब होता था जब रोहन इन सब बातों में मेरा साथ नहीं देता था। मैं उससे शिकायत करती तो वो कहता, नेहा, तुम ओवररिएक्ट कर रही हो। माँ और बहन को थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, सब ठीक नहीं हुआ। सब और बिगड़ता गया। संगत जी, धीरे धीरे ताने शुरू हो गए। सास कहती, हमने तो सोचा था बहू आएगी तो घर में लक्ष्मी आएगी, पर यह तो उल्टा खर्चा ही बढ़ा रही है। इसके घरवालों ने तो शादी में कुछ दिया ही नहीं, सब हमने ही खर्च किया। देखो इसे, दिन भर बाहर नौकरी करती है, घर का काम ठीक से नहीं होता। मैं चुप रहती। मुझे लगता कि शायद मैं सच में कुछ गलत कर रही हूँ। मैं और मेहनत करती, पर कुछ भी काफी नहीं था। पूजा, ननद, तो और भी जहर घोलती थी। वो रोहन के कान भरती रहती, भैया देखो ना, भाभी तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा कर रही हैं। महंगे महंगे कपड़े, सैलून जाना, ये सब अपनी सैलरी से करती हैं या तुम्हारे पैसे उड़ाती हैं? संगत जी, मैं अपनी सैलरी से अपने पर्सनल खर्चे करती थी, लेकिन यह बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे रोहन भी बदलने लगा। वो अपने ऑफिस के स्ट्रेस को मुझ पर निकालने लगा। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता, कभी कभी बर्तन तक फेंक देता। मैं रात रात भर रोती। मुझे अपने मायके की याद आती। मैं अपनी माँ को फोन करती और बोलती, माँ, यहाँ बहुत तकलीफ है। माँ कहती, बेटा, हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तू धैर्य रख। लेकिन संगत जी, कितना धैर्य रखती? कब तक? संगत जी, 2021 आते आते मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझे डिप्रेशन हो गया था। मैं दफ्तर में भी ठीक से काम नहीं कर पाती थी। मेरा वजन 12 किलो कम हो गया। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक दिन बहुत बड़ी बात हुई। सास ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मैंने उनकी अलमारी से पैसे चुराए हैं। संगत जी, यह आरोप बिल्कुल झूठा था, लेकिन पूजा ने भी उनका साथ दिया। रोहन ने मुझसे पूछा, नेहा, तुमने लिए क्या? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, रोहन, तुम मुझसे यह सवाल कैसे पूछ सकते हो? मैं अपनी कमाई करती हूँ, मुझे तुम्हारी माँ के पैसों की क्या जरूरत? लेकिन रोहन को विश्वास नहीं हुआ। उस दिन पहली बार उसने मुझ पर हाथ उठाया। संगत जी, वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरी आत्मा पर पड़ा था। उस रात मैंने फैसला कर लिया। मैं अपने मायके चली गई और तलाक के पेपर तैयार करवाने की सोची। संगत जी, अगर आप भी कभी ऐसे दर्द से गुजरे हैं, जहां अपने ही पराये लगने लगे हैं, तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी अब आप ही संभालो। मैं अपने मायके में आ गई। मेरे माम पापा बहुत दुखी हुए। उन्होंने मेरी हालत देखी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। पापा ने कहा, बेटा,
तू जो फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं। अगर वहां रहना नहीं है तो यहीं रह। हम तुझे कभी वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन संगत जी, मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं अपने माता पिता पर बोझ हूं। तभी मेरी छोटी बहन ने, जिसका नाम प्रीति है, मुझसे कहा, दीदी तू एक बार गुरुजी के मंदिर चल। मेरी एक दोस्त थी, उसके घर में भी बहुत प्रॉब्लम थी। उसने गुरुजी से अरदास की और सब ठीक हो गया। मैंने कहा, प्रीति मैंने सब मंदिर घूम लिए, सब देवी देवता से प्रार्थना कर ली, कुछ नहीं हुआ। प्रीति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, दीदी तूने मांगा है, कभी समर्पित नहीं किया। चल एक आखिरी बार। मैं मान गई। संगत जी, हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहां हजारों लोग थे। सब अपनी अपनी अरदास कर रहे थे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। मैंने गुरुजी को देखा, वो चोले में, शांत, मुस्कुराते हुए। मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हैं, बेटा रोना बंद कर और मुझ पर भरोसा कर। मैं वहां टूट पड़ी। मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी मैंने क्या गलती की? मैंने तो सबको खुश रखने की कोशिश की, फिर भी मुझे ही गलत ठहराया गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपनी जिंदगी अकेले जी सकूं। तभी एक सेवादार आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा तू घर तोड़ने नहीं, घर बचाने आई है। गुरुजी तुझे अकेले नहीं जीने देंगे, बल्कि तेरा घर फिर से बसाएंगे। लेकिन एक शर्त है, तुझे पूरी तरह गुरुजी पर छोड़ना होगा। उन्होंने मुझे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया और कहा, इसे अपने मायके के मंदिर में रख और रोज सुबह गुरुजी से बातें कर। तू ससुराल जाने को तैयार हो जा, बाकी गुरुजी संभाल लेंगे। मैंने कहा, आंटी जी मैं वापस नहीं जा सकती, वहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। आंटी मुस्कुराई और बोली, बेटा इज्जत गुरुजी दिलाएंगे, तू बस हिम्मत रख। मैंने वो स्वरूप घर लाकर मंदिर में रख दिया। मैं रोज सुबह उठकर गुरुजी से बातें करती। मैं अपना सारा दर्द उन्हें बताती। संगत जी, 10 दिन बाद अचानक रोहन का फोन आया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने कहा, नेहा तुम कैसी हो? मैं चुप रही। उसने कहा, नेहा मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम मिल सकती हो? मैंने पापा से पूछा। पापा ने मना किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद गुरुजी का इशारा है। मैं रोहन से मिलने कॉफी शॉप में गई। संगत जी, जो रोहन मिला वो पहले वाला रोहन नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नेहा मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम पर हाथ उठाया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं माफी मांगता हूँ। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, रोहन अचानक तुम्हें क्या हो गया? रोहन ने कहा, नेहा तुम्हारे जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मुझे एहसास हुआ कि तुम ही वो व्यक्ति थी जो घर को घर बनाती थी। और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपनी गलती समझ आ गई। रोहन ने आगे बताया, नेहा तुम्हारे जाने के 1 हफ्ते बाद माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि बाईपास सर्जरी करनी होगी। मैं और पूजा बहुत घबरा गए। उस रात माँ ने मुझे बुलाया और रोते हुए कहा, बेटा मुझे लग रहा है कि मैं अब नहीं बचूंगी। मैंने बहुत गलती की। मैंने नेहा के साथ बहुत बुरा किया। मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया। मैंने उसे तड़पाया। अगर मैं चली गई तो यह पाप लेकर जाऊंगी। संगत जी, सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। रोहन ने कहा, नेहा सर्जरी सक्सेसफुल रही और जब माँ होश में आई तो सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिया। उन्होंने कहा, रोहन नेहा को वापस ले आ, उसके बिना यह घर अधूरा है। पूजा ने भी माफी मांगी। उसने कहा कि उसे ईर्ष्या होती थी तुमसे, क्योंकि तुम इतनी अच्छी बहू थी और वो तुम्हारे सामने छोटी लगती थी। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था।
मैंने जेब से गुरुजी का स्वरूप छुआ और मन ही मन कहा, गुरुजी, यह आपका ही चमत्कार है। मैंने रोहन से कहा कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं घर आई और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुरुजी, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? क्या मुझे माफ कर देना चाहिए? उसी रात मुझे एक सपना आया। गुरुजी मुझसे कह रहे थे, बेटा, माफी देना सबसे बड़ा धर्म है। तू जा, तेरा घर तुझे बुला रहा है। मैं अगले दिन ससुराल गई। संगत जी, जो दृश्य मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सास और पूजा दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों रो रही थी। सास ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत तड़पाया। मैं बहुत गलत थी। पूजा ने मुझे गले लगाया और कहा, भाभी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दे। संगत जी, उस दिन मैंने महसूस किया कि गुरुजी ने सिर्फ घर ही नहीं, दिलों को भी बदल दिया था। संगत जी, आज मेरा घर स्वर्ग है। सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। पूजा मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। रोहन अब मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है। हमने अपने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप को सबसे ऊंची जगह दी है। रोज सुबह पूरा परिवार मिलकर गुरुजी की आरती करता है। सास कहती है, नेहा, गुरुजी ने मुझे दूसरा जीवन दिया और तेरे रूप में एक सच्ची बेटी दी। संगत जी, यह थी नेहा गुप्ता की सत्संग। जब घर टूटने लगे, जब रिश्ते बिखरने लगे, तो घबराइए मत। बस गुरुजी का हाथ थाम लीजिए। गुरुजी सिर्फ मंदिरों में नहीं, टूटे हुए घरों में भी रहते हैं। बस उन्हें बुलाने की जरूरत है। अगर आपके घर में भी कला है, तो आज ही गुरुजी का स्वरूप घर लाएं और पूरे परिवार के साथ मिलकर अरदास करें। जाने से पहले अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। कमेंट में लिखें, गुरुजी मेरे घर में प्यार भर दो, या जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को उन सभी बहनों, माताओं और परिवारों के साथ शेयर करें जो घरेलू कलह से परेशान हैं। हो सकता है यह वीडियो किसी बिखरते घर को फिर से जोड़ दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चमत्कारिक गाथा के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।